अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स और क्लास 10 के अंदर एक्सरसाइज 8.1 और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थ्योरम 8.1 क्लियर है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चन या ये जो एक्सरसाइज गिवन है ये थ्योरम 8.1 और थ्योरम 8.2 के बेस के ऊपर है। अगर ये दोनों थ्योरम आपको क्लियर हैं तो पूरा एक्सरसाइज 8.1 आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। थ्योरम 8.1 है, थ्योरम 8.1 के बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। ठीक है, अगर थ्योरम क्लियर है आपको तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में जो AB साइड है, AB साइड ये 6 सेंटीमीटर है और जो BC साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और यहाँ पे जो एंगल है, एंगल B, ये 120 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ये 120 डिग्री का है। फिर उसके बाद गिवन है द प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन AB इज 5 सेंटीमीटर। तो अब ये जो BC साइड है इसका जो प्रोजेक्शन बनता है AB साइड के ऊपर, ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन कितना है? ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है CD, जो कि किसके लिए परपेंडिकुलर है? AB के लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, B को D के साथ ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे जो BD, ये जो लाइन है, ये जो साइड है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन बनता है। किसका प्रोजेक्शन है? ये BC का प्रोजेक्शन है और किसके ऊपर है? AB साइड के ऊपर है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ AC। ये जो AC साइड है इसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, थ्योरम 8.1 के अंदर हमने ये प्रूव किया था कि अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी ऑब्ट्यूज एंगल हो, ठीक है, तो फिर अगर ऐसा ट्राइंगल है तो उसी ऑब्ट्यूज एंगल का जो अपोजिट साइड है उस साइड का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है बाकी जो दो साइड हैं उसका अगर हम स्क्वायर कर लें और फिर उसको अगर हम ऐड कर लें, और इसके साथ एक और टर्म भी हमने ऐड किया था। ठीक है, वो किस तरह था कि इसी ट्रायंगल का एक साइड और उसके साथ जो दूसरा साइड है उसका जो प्रोजेक्शन बनता है इसी साइड के ऊपर, ये साइड, यानी ये जो प्रोजेक्शन है BD किसका प्रोजेक्शन है? BC का प्रोजेक्शन है। और ये प्रोजेक्शन जो है किसके ऊपर बन रहा है? AB साइड के ऊपर बन रहा है। तो हमने ये एक साइड लेना है और ये प्रोजेक्शन भी हमने साथ लेना है, फिर उसको हमने ट्वाइस करना है। क्लियर है? यानी उस थ्योरम के मुताबिक, यानी थ्योरम 8.1 के मुताबिक AC जो साइड है इसका स्क्वायर बराबर होता है AB साइड का स्क्वायर प्लस जो दूसरा साइड है BC साइड इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या था? टुगेदर विद ट्वाइस, यानी दोगुना करना था, ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड, यानी एक साइड कौन सा हमने लिया था? AB साइड, ये वाला साइड, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, इसी दूसरे साइड का इस साइड के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनता है वो कितना है? वो है BD। ठीक है, तो ये हमने लिखा है थ्योरम 8.1 से। थ्योरम 8.1 के मुताबिक हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे गौर कर लें तो हमें क्या मालूम करना है? AC मालूम करना है। ठीक है, AC हमने मालूम करना है। तो इस तरह आप लिख लें कि AC अपनी जगह पे लिख लें, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AB का स्क्वायर, AB कितना है? ये तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC कितना है? 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स AB कितना है? 6 सेंटीमीटर और BD कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? AC हमने मालूम करना है तो AC को अपनी जगह पे लिख लें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका आप स्क्वायर मालूम कर लें, 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको अगर आप हल कर लें तो ये आ जाएगा 30, और 30 के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा AC
स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तमाम को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, ये 60 है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इन तमाम को अगर आप ऐड कर लें तो ये आपके पास आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसी साइड है, ठीक है ना, ये साइड, इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे और इसी साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, इसी साइड का भी हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा जस्ट AC इज इक्वल टू 196 का अगर आप स्क्वायर रूट मालूम करें तो वो कितना बनता है, 14, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा जी, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन अ ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है ABC और इसके अंदर जो AB साइड है वो 3 सेंटीमीटर का है, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर है, AC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और फिर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोजेक्शन, आपने ये प्रोजेक्शन मालूम करना है ऑफ BC, यानी इसी BC का जो प्रोजेक्शन बनता है ऑन AB, AB के ऊपर प्रोजेक्शन ये बनता है, ये अब हमने मालूम करना है कि ये प्रोजेक्शन कितना बन रहा है। तो यानी इसी क्वेश्चन को भी हम थ्योरम 8.1 की मदद से हल करते हैं। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, ये दोबारा यहाँ पे हम लिखेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे जो अप्यूज एंगल बनता है उसका जो अपोजिट साइड है AC, इसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी जो दो साइड हैं उसका स्क्वायर करके ऐड कर लें, ठीक है, स्क्वायर कर लिया और फिर हमने ऐड किया और उसके साथ फिर ऐड करेंगे 2 टाइम्स एक साइड यानी AB, और इसी साइड के ऊपर जो दूसरे साइड का प्रोजेक्शन बनता है BD। क्लियर है? अब यहां पे पुटिंग कर लें, ऐसी जो है ये 7 सेंटीमीटर है तो इसकी जगह आप 7 सेंटीमीटर लिख लें, इसका अपना स्क्वायर आएगा। AB इज इक्वल टू, AB कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह आप 3 लिख लें, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस BC कितना है, BC 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 टाइम्स AB कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये जो BD है यहां से लेके यहां तक, ये तो प्रोजेक्शन है, ये तो हमने मालूम करना है, तो इसको आप BD ही लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना बनता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, प्लस ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर इंटू BD। क्लियर है? अब आप इस तरह कर लें कि इसको ऐड कर लें, ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारे पास आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको अगर आप ऐड कर लें तो कितना आता है, तो ये आएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर इंटू BD। क्लियर है? इसको अगर आप इधर शिफ्ट कर लें तो यह हो जाएगा 49 माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू BD। क्लियर है? बाकी मैं इधर हल करता हूं इधर। अच्छा, अब देखिए 49 में से अगर आप 34 को माइनस कर लें तो कितना आता है, 15 आता है, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आएगा 6 सेंटीमीटर इंटू BD। अब हम चूंकि BD की वैल्यू मालूम करते हैं तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी हम 6 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इंटू BD, इसको भी हम 6 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
ये सेंटीमीटर और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये किस तरह, इसका मतलब ये है, यहाँ पे चलो अगर मैं आपको समझाऊं कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब कि इसको भी आप सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसिल, आपके पास जस्ट सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं फिर यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये सेंटीमीटर और यहाँ पे स्क्वायर में से यानी ये स्क्वायर हट जाएगा, 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 15 को अगर आप 6 से डिवाइड कर लें, 15 को अगर आप 6 से डिवाइड कर लें तो कितना आता है 12, ये आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, ठीक है। तो कितना आता है, ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आ रहा है, यानी इसको अगर आप डिवाइड कर लेना तो ये आपके पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी डी जो है ये किसके बराबर है, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो बी डी क्या था, ये तो प्रोजेक्शन था ये, ठीक है, ये प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन हमने मालूम किया कि ये कितना है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है जी स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो तीव्रम 8.1 के बेस पे थे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके बाकी दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 3 एंड 4, उसको हल करने जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर लिया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लिया करें, और कोशिश कर लें कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।